सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड की संस्कृत का पहला पाठ जिसका नाम मंगलम है उसको पढ़ेंगे। तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। इसमें जो श्लोक दिए गए हैं, ये पद्यात्मक पाठ है, इसमें श्लोकों को पढ़ना है। तो इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वह उपनिषद से लिए गए हैं। तो उपनिषद की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास। तो आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाए कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो आप महर्षि वेद व्यास का नाम बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मंगलम का अर्थ जानते हैं कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। मंगलम का अर्थ शुभ या कल्याण होता है। अब इस पाठ का हम लोग परिचय जानेंगे। मंगलम का अगर पर्यायवाची शब्द आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप शुभम या कल्याणम लिख सकते हैं। तो चलिए, आप जैसे जानते हैं कि कोई भी शुभ काम हम लोग करते हैं तो उसके पहले ईश्वर की स्तुति की जाती है। वैसे ही यह पाठ्य पुस्तक जब शुरू की जा रही है तो पहला पाठ मंगलम दिया गया है, यानी ईश्वर की स्तुति की गई है। ईश्वर के लिए मंगलाचरण किया गया है इस पाठ में, पहले पाठ में, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए इसका परिचय जानते हैं। उपनिषद के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। उपनिषद होते कितने हैं? उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 होती है। वेद की संख्या 4 होती है। वेदांत की संख्या 6 होती है और उपनिषदों की संख्या 108 होती है। पुराण 18 होते हैं। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो यह पाठ उपनिषद से लिया गया है। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप 108 बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका परिचय जानते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। जब आप बुक में संस्कृत की पुस्तक में पहला पाठ देखेंगे तो उसके सबसे पहले परिचय ही दिया गया है, पाठ का परिचय। यह पाठ देने का उद्देश्य क्या है, इस पाठ को क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी के लिए पाठ परिचय दिया गया है। तो आइए पाठ परिचय जानते हैं। उपनिषद का सबसे पहले मतलब क्या होता है? उप मीन्स समीप और निषद मीन्स गुरु। गुरु के समीप बैठने को ही क्या कहते हैं? उपनिषद। गुरु के समीप जाना या बैठने को उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषद जो है, उपनिषदों की संख्या 108 है। तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के, वाङ्मयस्य मीन्स साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक साहित्य के। अब साहित्य के क्यों बोला गया? क्योंकि वैदिक वाङ्मयस्य है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति जैसे देखिए, बालक शब्द रूप पढ़िएगा, बालक शब्द रूप ले रहे हैं आप, तो आप जानते हैं कि उसका षष्ठी में बालकस्य होता है, इसलिए वाङ्मयस्य हो गया। और षष्ठी विभक्ति मीन्स क्या? संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के। आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का, के की, अधिकरण में पर, ये कारक होते हैं संस्कृत में। तो उसका चिन्ह लगाएंगे तो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है तो उसका चिन्ह का की होता है। इसलिए इसका अर्थ क्या हो गया? वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के, देखिए जैसे वाङ्मयस्य लिखा है वैसे ही शास्त्रस्य लिखा है। तो इसमें भी कौन विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। बालकस्य बालकयोः बालका नाम रूप चलता है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन लगा है क्योंकि बालकस्य बालकयोः बालका नाम, वैसे ही शास्त्रस्य शास्त्रयोः शास्त्र नाम, इसका बन जाएगा षष्ठी विभक्ति में। तो दर्शन शास्त्र के, यहाँ भी काटी की में से कोई भी लगाएंगे। सिद्धांतों को, अब सिद्धांतान में कौन विभक्ति है? सिद्धांतान में आपकी द्वितीय विभक्ति है। कैसे? बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो यानी ये द्वितीय का बहुवचन, बालकम बालकौ बालकान। तो सिद्धांतों को से क्या पता चलता है? बहुवचन में बोल रहे हैं। प्रकटयन्ति, प्रकट करते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं, यही इसका अर्थ हुआ। अब इसमें कुछ हम लोग और चीज जान लेते हैं। प्रकटयन्ति में पूछा जाए कि कौन वचन है, जैसे देखिए लट लकार हम लोग पढ़ते हैं तो उसका रूप क्या चलता है? ती तह अंति।
तीतः अंति। अब इसको किसी में भी जोड़िएगा, जैसे प्रकट यहाँ पे शब्द है तो प्रकटति प्रकटतः प्रकटयन्ति, प्रकटति प्रकटतः प्रकटयन्ति, ऐसे रूप चलेगा। तो इसमें क्या पता चलता है कि प्रथमा बहुवचन लगा हुआ है, इसमें प्रथमा बहुवचन है। तो प्रकटयन्ति में पूछा जाए कि कौन पुरुष और कौन वचन है, तो प्रथम पुरुष और बहुवचन बता सकते हैं। ठीक है, ये किस लकार में है पूछा जाए तो लट लकार बता सकते हैं। अब अंतिमे भागे, यहाँ देखिए अंतिमे भागे, अंतिम भाग में, दोनों में एक ही विभक्ति लगी है। अंतिमे में जो विभक्ति लगी हुई है वही भागे में, इसमें सप्तमी है। सप्तमी में अधिकरण कारक है। कैसे? क्योंकि बालक का सप्तमी विभक्ति में रूप पढ़िएगा तो बालके होता है, वैसे ही अंतिमे भागे लिखा है। अब जो दोनों में एक ही विभक्ति हो और पहला पद विशेषण हो, अंतिम पद विशेष्य हो, तो वो कर्मधारय समास होता है। अब अंतिमे भागे आपको दे दिया, यहाँ पे मान लो कि अंतिमे भागे शब्द दे दिया है, ठीक है, अंतिमे भागे। तो अंतिम यहाँ पे क्या है? विशेषण है। क्यों? विशेषण कौन शब्द को बोला जाता है? जो किसी चीज की विशेषता बताई जाए, गुण या अवगुण बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, गुण या अवगुण बताए, उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो भाग के बारे में क्या बताया जा रहा है कि भाग कौन सा है? अंतिम है। तो भाग हो गया विशेष्य पद और अंतिम हो गया विशेषण। ये हो गया विशेषण, ये क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या हो गया? विशेष्य। ये क्या हो गया? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जाए उसको विशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्द कौन कौन हो सकते हैं? मान लो महान, अच्छा, बुरा, काला, नाटा, बड़ा, छोटा, ये सब विशेषण है। तो ये विशेषण, एक विशेषण पद हो और एक विशेष्य पद हो और दोनों में एक ही विभक्ति लगी हो तो ये कर्मधारय समास होता है। क्योंकि कर्मधारय समास का डेफिनेशन ही क्या होता है? जिसका पहला पद विशेषण हो, अंतिम पद विशेष्य हो, उसको कर्मधारय कहेंगे और उसका विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में एक ही विभक्ति लगाएंगे। तो अब इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, अब आपसे हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे ही जाते हैं बिहार बोर्ड में, तो ये भी पूछा जा सकता है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के किस भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो अंतिम भाग उत्तर दे सकते हैं, या इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे इसका परिचय देखते हैं। अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य क्या है परिचय का? सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र यानी सभी जगह। ये व्याकरण की दृष्टि से सर्वत्र जो है वो अव्यय है। अव्यय किसको कहते हैं? जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में नहीं बदलता है उसको अव्यय कहते हैं। सर्वत्र का कोई विभक्ति या वचन नहीं होता है, ये जहाँ रहता है सर्वत्र ही रहता है। इसके रूप में या वचन में, लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्या है? अव्यय। ठीक है, तो सर्वत्र में क्या होता है? सभी जगह। परम पुरुषस्य, अब देखिए फिर परम पुरुषस्य आ गया, जैसे दर्शन शास्त्रस्य था, वैदिक वाङ्मयस्य था, तो दोनों में षष्ठी विभक्ति थी। तो यहाँ पे परम पुरुषस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। तो कह रहा है सब जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधानतया प्रधान रूप से गाया गया है। इस पाठ में सभी जगह परम पुरुष यानी परमात्मा यानी ईश्वर की महिमा को प्रधान रूप से गाया गया है, यही इसका अर्थ हुआ। अगला लाइन देखते हैं। अगला हमारा लाइन है तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। ये अगला लाइन परिचय का। अब देखिए इसको समझते हैं। तेन में उसके द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा, तेन में द्वितीय है, परमात्मना में भी द्वितीय है। जैसे
मुनि का मुनिना होता है तृतीया में, मुनि मुनि मुन्या मुनि 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 मुनिना मुनिभ्या मुनि भी। वैसे ही परमात्मना होता है परमात्मा का तृतीया में, तीन में भी तृतीया है। कैसे? शह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई, तो इसमें भी तृतीया इसमें भी तृतीया। उस परमात्मा के द्वारा, तो उस क्या हो गया? विशेषण हो गया, और परमात्मा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बारे में ही उस बोला गया है। तो यहाँ पे उस सर्वनाम भी कहिएगा तो सर्वनाम भी हो गया, लेकिन दोनों में एक ही विभक्ति है। उस इसके लिए परमात्मा के लिए यहाँ है, विशेषता है, तो ये विशेषण यहाँ पे भी कह सकते हैं इसको। तो ठीक है, ये विशेषण पहला पद और अंतिम पद विशेष्य, तो अभी आपको समझाया गया कि पहला पद विशेषण हो अंतिम पद विशेष्य हो तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। शर्त क्या होगी? दोनों में एक ही विभक्ति, इसमें भी तृतीया इसमें भी तृतीया, इसलिए ये कर्मधारय समास है। तेन परमात्मा, उस परमात्मा के द्वारा, शे के द्वारा तृतीया का चिन्ह होता है, करण कार्य होता है। ठीक है, तो उस परमात्मा के द्वारा जगत, जगत में संसार, पूरा संसार, पूरा विश्व व्याप्तम, व्याप्त है। ठीक है, अनुशासितम और अनुशासित है। चास्ति, च जोड़ अस्ति, च मीन्स और अस्ति मीन्स है। ठीक है, उस परमात्मा के द्वारा पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है। चास्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? च जोड़ अस्ति। चास्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? च जोड़ अस्ति, च मीन्स और अस्ति मीन्स है। व्याप्तम अनुशासितम का संधि विच्छेद करिएगा तो क्या होगा? व्याप्तम, व्याप्तम जोड़ अनुशासित, व्याप्तम जोड़ अनुशासितम, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अब व्याप्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? वी जोड़ आप्तम, वी जोड़ आप्तम। देखिए यहाँ पे कई चीजें मैंने आपको क्लियर की। व्याप्तम अनुशासितम का संधि विच्छेद व्याप्तम जोड़ अनुशासितम होगा, और व्याप्तम का संधि विच्छेद वी जोड़ आप्तम होगा, और चास्ति का संधि विच्छेद च जोड़ अस्ति हो। अब यहाँ पे देखिए व्याप्तम अनुशासितम जो लिखा है, व्याप्तम में म में हलंत लगा है, जिसमें हलंत लग जाए माने वो क्या है? व्यंजन है, उसमें स्वर मेल नहीं हुआ है। अगर स्वर मिला हुआ होता तो वो पूरा होता, तो ये आधा हो गया मीन्स व्यंजन है, और व्यंजन में स्वर का मेल हुआ तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। और बी में ई है, ई की मात्रा है, और इधर आ है, तो दोनों स्वर हैं, ई और आ मिल रहे हैं, तो दोनों स्वर है, तो माने स्वर संधि। लेकिन बना क्या रहे हैं? य बना रहे हैं, बी जोड़ाप्तम, तो य बन रहा है, इसमें व्याप्तम में य बन रहा है। तो जब दो स्वर मिलते हैं और यर लव का निर्माण होता है तो उसको यण स्वर संधि कहते हैं। आप लिख लेंगे, व्याप्तम में पूछे जहां भी दो स्वर मिलेंगे और यर लव बनेगा उसको यण स्वर संधि हम लोग कहते हैं। दो स्वर है इसलिए स्वर संधि, और स्वर में कौन सी संधि? यण संधि। स्वर संधि 5 तरह के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें ये यण संधि है जिसमें यर लोग बनता है। अब चास्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? च जोड़ अस्ति। अब देखिए दोनों पूरा है, च में अ मिला हुआ है, इधर भी और अ मिल के आ बना, तो ये कौन सी? दो गो हरा स्वर, दो छोटे छोटे स्वर, दो एक समान स्वर अ और अ मिल रहे हैं तो एक समान भी हो गए। दो एक समान स्वर जब आपस में मिलते हैं और वो मिल करके दीर्घ होते हैं तो वो दीर्घ संधि होता है। स्वर संधि में कौन सा है? ये दीर्घ संधि है। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उस परमात्मा के द्वारा ये पूरा जगत जो है, पूरी दुनिया जो है वो व्याप्त है और अनुशासित भी है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली हमारी पंक्ति है स एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम। वह परमात्मा जो है, स किसके लिए आया? वह के लिए। तो वह किसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे? ईश्वर के बारे में। वह ही, एव मीन्स ही, एव भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अब यहाँ पे देखिए श वर्ड नहीं होता है, शह होता है, तो विसर्ग क्यों लोप हो गया है? क्योंकि ये विसर्गस्य लोप संधि होती है। अगर स एव का संधि पूछ दिया जाए तो आपको बताना होगा कि स एव का संधि होगा सह जोड़ एव। यहाँ पे विसर्ग क्या हो गया है? लोप हो गया, समाप्त हो गया, उसी में छिप गया है, उसी को ये विसर्ग से लोप ये संधि है। बीच में विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग संधि होता है। तो ये स एव क्या है? वह ही अर्थ हो गया। सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम, वह ही सर्वेषां सभी की तपसा, तपस्या का परम लक्ष्य। कोई भी तपस्या किस लिए करता है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करता है, तो करता है। या पूजा किस लिए करता है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करता है। तो क्या कह रहा है? वही सबकी तपस्या का परम लक्ष्य है, सब लोग उसी के लिए तपस्या करते हैं। अस्मिन पाठे, इस पाठ में देखिए, अस्मिन में भी सप्तमी विभक्ति और पाठे में भी सप्तमी।
अश्विन जैसे कह कऊ के पढ़िएगा ना तो कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कश्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कश कयो केशाम, कश्मिन कयो केशु। तो कश्मिन सप्तमी में आता है, वैसे ही अश्विन हो गया। ठीक है, तो अश्विन पाठ, इस पाठ में दोनों में एक ही विभक्ति हो गई। अश्विन यहाँ पे विशेषण हो गया, पाठ विशेष हो गया, और ये कर्मधारय समास हो गया। दोनों में सप्तमी विभक्ति। इस पाठ में अर्थ होगा, इस पाठ में परमात्म अपरा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु, ठीक है, इस पाठ में परमात्मा, परा का अर्थ क्या होगा, परमात्मा जोड़ अपरा, तो परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषदाम, उपनिषदों के पद्यात्मका, पद्य के रूप में पंचमंत्रा संकलिता सन्ति, 5 मंत्र को संकलित किया गया है, 5 मंत्र को इकट्ठा किया गया है जो उपनिषद से लिए गए। उपनिषद के 5 मंत्रों को इस पाठ में लिया गया है, किस लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 5 मंत्रों को संकलित किया गया है, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। तो निश्चय ही इस पाठ का परिचय आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं और इसका पहला श्लोक देखते हैं। अब यहाँ पे इस पाठ में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगलम जो पाठ है उसमें कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, तो 5 उपनिषदों से लिए गए होंगे या 4 उपनिषदों से लिए गए होंगे। इसमें जो श्लोक है वो 4 ही उपनिषद से लिए गए हैं, 4 उपनिषद से लिए गए हैं और 5 मंत्र हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये आपसे पूछ भी सकता है कि कितने मंत्र हैं। तो पहला श्लोक हम लोग इसका देखते हैं। चलिए देखिए, इसका पहला श्लोक है, हिरण्मयीन पात्रेण, आप उच्चारण भी करें वीडियो को सुन के तो अच्छा रहेगा आप ही के लिए, ताकि पढ़ने भी आए। हिरण्मयीन पात्रेण, हिरण्मयीन पात्रेण सत्यस्य, सत्यस्य पीहितं, सत्यस्य पीहितं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखं तत्त्वं, तत्त्वं पुष्यन्, तत्त्वं पुष्यन् अपावृणु, तत्त्वं पुष्यन् अपावृणु, अपावृणु पढ़ेंगे, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय दृष्टये। यही श्लोक है। एक बार इसका अच्छे से उच्चारण हम लोग कर लेते हैं। और ये जो श्लोक है वो किससे लिया गया, किस उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से, ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसका उच्चारण सीख लेते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् अपावृणु, तत्त्वं पुष्यन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये, सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अब ये किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। सबसे पहले तो इसका पर्यायवाची एक एक पदों का अर्थ समझते हैं। हिरण्मयेन का अर्थ क्या होगा, सोने स्वर्णमयेन, इसका पर्यायवाची होगा। हिरण्मयेन का पर्यायवाची क्या होगा, स्वर्णमय। आप लिखते चलेंगे, जितना भी व्याकरण बताया जा रहा है आप अपनी कॉपी में नोट कर ले, तो आपको परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वर्णमयेन इसका पर्यायवाची होगा। या एक और बुक में दिया है ज्योतिर्मयन, आप बुक देख सकते हैं, ज्योतिर्मयन, ज्योतिर्मयन ऐसे लिखा गया है, मॉप पे रेफ है ज्योतिर्मयन। स्वर्णमयन या ज्योतिर्मयन इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा हिरण्मयन का। इसका अर्थ क्या होगा, सोने सा या ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय पात्र से, पात्रेण माने पात्र से, पात्र माने क्या होता है, बर्तन, बर्तन से या पात्र से। सत्यस्य अपीहितम, सत्य का, अपीहितम मीन्स ढका हुआ है, अपीहितम मीन्स ढका हुआ। अब देखिए सत्यस्य अपीहितम का संधि करेंगे तो क्या होगा, सत्यस्य जोड़, सत्यस्य जोड़ अपीहितम, इसका संधि क्या होगा, सत्यस्य जोड़ अपीहितम।
अब यहाँ पे देखिए य में अ मिला हुआ है, इधर भी अ है, और मिलके क्या हो गया, आग हो गया। यानी दो ह्रस्व स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ बन जाता है, या दो ह्रस्व एक समान स्वर जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ बन जाता है। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, दो ह्रस्व एक समान स्वर मिलेंगे तो वो दीर्घ हो जाएंगे, और एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर मिलेगा तो भी दीर्घ होगा, दो दीर्घ स्वर आपस में मिलेंगे तो भी दीर्घ होंगे। ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है। तो यहाँ पे अ और अ क्या है, ह्रस्व स्वर है, और एक जैसा है भी, अ जैसा है वैसा ही अ है। तो क्या कर रहा है, दो ह्रस्व एक समान स्वर मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, दीर्घ स्वर को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ संधि। सत्यस्य जोड़ अपिहितम, इसका अपिहितम का पर्यायवाची क्या होगा, आच्छादितम। आच्छादितम आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अपिहितम का अर्थ क्या हुआ, ढका हुआ। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, सोने से या ज्योतिर्मय पात्र से सत्य का मुख क्या है, ढका हुआ है। ज्योतिर्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, या सोने से ज्योतिर्मय, सोने के पात्र से सत्य का मुख क्या हुआ है, ढका हुआ है। ठीक है, अब हिरण्मयेन जैसे लिखा है वैसे ही पात्र लिखा है। इसका मतलब क्या, हिरण्मयेन यहाँ पे स्वर्णमयेन क्या है, हिरण्मयेन क्या है, विशेषण है, और पात्र क्या है, विशेषता है। पात्र बर्तन की विशेषता बताई जा रही है कि बर्तन कैसा है, सोने का है। तो स्वर्णमय, हिरण्मयेन क्या हो गया, विशेषण हो गया, पात्र क्या हो गया, विशेष्य हो गया। दोनों में एक ही विभक्ति है, पहला पद विशेषण हो, अंतिम पद विशेष्य, और दोनों में एक ही विभक्ति हो तो कर्मधारय समास हो। ठीक है, अब चलते हैं। तत्वं पुषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, पुषन अपावृणु का संधि करिएगा तो होगा इसका, यहाँ पे लिख देते हैं, पुषन जोड़ अपावृणु, अपावृणु, पुषन जोड़ अपावृणु। अब नौ में यहाँ पे हलंत है और इधर आ है, तो व्यंजन संधि जिसमें हलंत हो उसके बाद स्वर हो, माने पहला एक व्यंजन हो और एक स्वर हो तो व्यंजन संधि होता है। ये पूछा जाए कि कौन सी संधि है, इसमें तो व्यंजन संधि है। ठीक है, तो पुषन अपावृणु का संधि विच्छेद हो गया। सत्य धर्म तत्वं पुषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, तत्वं पुषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसका अर्थ देखते हैं, तत्वं पुषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य धर्माय और दृष्टि में दोनों में एक ही विभक्ति है। सत्य और धर्म को देखने के लिए इस तत्व को, सत्य और धर्म रूपी तत्व को देखने के लिए अपावृणु मीन्स हटा दे। किसको हटा दे, पुषन, उस पात्र को हटा दे। अगर सोने के ज्योतिर्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, अगर उस सत्य और धर्म को आपको देखना है तो उस पात्र को क्या करना होगा, हटाना होगा। यही इस श्लोक का अर्थ है। सत्य और धर्म रूपी तत्व जो है उसको हटा दे, उसके ऊपर से हटा दे, तभी सत्य दिखेगा। यही इसका अर्थ हुआ। तो यह श्लोक आपको निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बिहार बोर्ड की संस्कृत की पुस्तक की कोई भी पाठ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से निश्चित रूप से जुड़ें, और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, या सारे जो भी श्लोक पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।